जय श्री श्याम। राधे राधे। मेरे भक्तों, कई भक्त भगवान को प्रसाद या स्वामणी या पैसे देकर भगवान को वश में करना चाहते हैं, लेकिन यह उनकी सबसे बड़ी भूल है। आज मैं आपको उस स्वामणी और प्रसाद के लिए बहुत बड़ा महत्व समझाऊंगी और ध्यानपूर्वक समझना। जितने भी संत हुए, जितने प्रभु की कृपा हुई, उन्होंने कभी भी स्वामणी का भोग नहीं लगाया। भगवान भाव के भूखे हैं, स्वामणी के नहीं। इसीलिए अगर हम यह मानते हैं कि भगवान को स्वामणी चढ़ाने से हमारा काम होता है, तो यह हमारी बहुत बड़ी भूल है। हम भाव से अगर एक श्रीफल चढ़ा दे तो भी प्रभु हमारी सुन लेंगे। फिर यदि हमारे स्वामणी बोल दी तो यह जरूरी नहीं है कि 50 किलो की मिठाई या चूरमा या पेड़ा का भोग लगाएं। चाहे स्वामणी करने का जितना भी खर्चा पड़ता है, उसे 3 भाग में बांट लीजिए। पहले भाग का गौ माता को खिलाइए गुड़ और चापड़। दूसरे भाग चिड़िया या कबूतर को देने के लिए दाना की बोरी लाए। तीसरे भाग में अपने एवं परिजनों के लिए मिठाई बनवाएं, वो भी घर पे, बाजार से न खरीदे। एक थाली में गुड़, चापड़, दाल, दाना और मिठाई, इन सभी को रखे और प्रभु को भोग लगाए। इस पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु सब में प्रभु बसते हैं, तो आपके द्वारा चढ़ाई गई स्वामणी का भोग बाकी सभी जीवों को मिलना चाहिए। यही सच्ची स्वामणी, सच्ची प्रेरणा और सच्चा अपने प्रभु के लिए प्रेम है। जिस तरह हमारे शरीर में कोई बीमारी लगने पर दवा हमें लेनी पड़ती है, किसी अन्य के लिए हमें कोई फायदा नहीं होता, वैसे ही धर्म के लिए किया गया कोई भी कार्य हमें स्वयं ही करना होता है, तभी उसका फल मिलता है। अक्सर पूजा पाठ का कार्य हम किसी अन्य को संकल्प दिलाकर करवा लेते हैं। ऐसा पूजा पाठ का फल हमें कभी नहीं मिलता है। और भगवान हमेशा भाव के भूखे हैं, भगवान पैसे के भूखे नहीं है। अरे उसके पास तो अपार शक्ति है, अपार माया है। वो चंद रुपयों की खातिर क्या बिक सकते हैं? ये हमारी सोच है। प्रभु को यदि मानते हैं तो सच्ची श्रद्धा, सच्ची भाव से मानिए, और हो सके आपके पास पैसे तो गरीबों को दान कीजिए। फल, मिठाई, अन्न, कपड़े, तो भगवान अपने आप खुश हो जाएंगे और आपका हर कार्य सिद्ध करेंगे, आपकी हर इच्छा सिद्ध करेंगे। बोले खाटू नरेश की जय। मेरा खाटू वाला श्याम, मुझे मेरे बाबा पर पूर्ण विश्वास है और पूर्ण श्रद्धा है। जय श्री श्याम लख दातार की जय हो, खाटू नरेश की जय हो।